अक्टूबर में मुंबई के ब्लैकआउट पर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। चीन ने रची थी मुंबई में ब्लैकआउट की साजिश। ये दावा किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक अहम खबर के जरिए। चीन ने पावर ग्रिड पर किया था साइबर अटैक। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है मुंबई के ब्लैकआउट को लेकर। 13 अक्टूबर को आपको याद होगा मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था और अब इस ब्लैकआउट को लेकर अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया है और वो दावा यह है कि चीन ने बाकायदा पावर ग्रिड पर साइबर अटैक किया था, जिसकी वजह से 13 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था ब्लैकआउट। चीन ने 5 दिन में 40,500 बार किया साइबर अटैक। ये देखिए बड़ी जानकारी, 5 दिन में 40,500 बार साइबर अटैक किया गया और चीन की इस खुराफात की वजह से ही मुंबई में हुआ था ब्लैकआउट। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा सामने आया है। मुंबई में ब्लैकआउट दरअसल चीन की साइबर साजिश थी। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, 13 अक्टूबर 2020 का वो दिन हम सबको याद है जब पूरी मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था। अब ये बिल्कुल बड़ी और नई जानकारी सामने आई है कि ये सारी खुराफात चीन की थी। जी देखिए, इस पर उस वक्त ही जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि क्या कुछ गड़बड़ की गई है, इस तरह की भी शंका उन्होंने जताई थी और जांच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट बन गई है। थोड़ी देर में ये रिपोर्ट जो ऊर्जा मंत्री हैं और गृह मंत्री उनके पास पहुंचेगी, उनकी तरफ से एक बयान भी जारी होगा। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चाइना के जब इस वक्त घटना हुई तो उस वक्त चाइना के साथ बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा तनाव था और पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि चाइना ने अपने जो सैनिक हैं वो पीछे ले लिए। लेकिन उस तनाव के दौरान चाइना ने इस तरह से अटैक करके कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल खड़ा किया है हमारी जो सिस्टम है उसको लेकर, और इस पर बहुत ज़्यादा जो है सुधार की ज़रूरत है और कई घंटों तक बिजली बंद रही। हाँ, ये ज़रूर है कि करीब 4 से 5 घंटे के बाद हम धीरे धीरे हमारा जो पूरा पावर ग्रिड है वो रिस्टोर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? ऐसी चीज़ों को बचाव जो है खासतौर पर बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है सरकार, प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी अश्विनी, लेकिन ये बताइए कि आपने जिस तरह से बताया कि जाहिर है महाराष्ट्र सरकार ने अपने लेवल पर इस पूरे मामले की जांच कराई और उसके नतीजे भी मुमकिन है कि जल्दी हमारे सामने आ जाएं। क्या अपडेट है, उसे लेकर क्या अपडेट है? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो जांच हुई उसमें प्राइमा फेसी क्या पाया गया? महाराष्ट्र साइबर के जो अभी आईजी हैं यशस्वी यादव, वो थोड़ी देर में अपनी रिपोर्ट लेकर जो है गृह मंत्री साथ ही ऊर्जा मंत्री के पास आएंगे और वो पूरी रिपोर्ट जो उनकी फाइंडिंग है इस पूरे मामले की जो जांच हुई थी वो पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। जानकारी जो हमारे पास ये है कि एक साइबर अटैक था ये, जिसकी वजह से ये पूरी जो है पावर ग्रिड की फेलियर हुई थी और उस फेलियर को हालांकि रेक्टिफाई किया गया और उसको पूरी तरह से रिस्टोर किया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा सकती है, ये रिपोर्ट का भी पार्ट है। रिपोर्ट में तमाम सुझाव भी दिए गए हैं जिसको लेकर जो अलग अलग विभाग हैं उस पर काम करेंगे। थोड़ी देर बाद इस रिपोर्ट की जानकारी लेने के बाद जो गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं वो मीडिया के समक्ष आएंगे और क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था और क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, ये तमाम बातें जो है बताएंगे। अच्छा, ये बताइए अश्विनी, क्योंकि आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, साइबर सेल की तरफ से जो जांच की गई है मुमकिन है उसके नतीजे हमारे सामने हो। न्यूयॉर्क टाइम्स जिस हवाले से खबर छाप रहा है, जो उसके सोर्सेज हैं, वो क्या इसी जांच का जिक्र कर रहा है कि इस जांच में ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं? क्या डिटेल दी गई है इसमें? जी देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ तौर पर यशस्वी यादव से भी बातचीत की है जो महाराष्ट्र साइबर सेल को हेड करते हैं। अच्छा। उनसे बातचीत की, लेकिन यशस्वी यादव ने अपने रिपोर्ट का जिक्र किया है। क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बहुत डिटेल उन्होंने नहीं बताया क्योंकि अभी मामला गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री तक लेके जाना है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोर्सेज के जरिए तमाम चीज़ें सामने रखी हैं कि ये चाइना की तरफ से साइबर अटैक था जिसका खामियाजा जो महाराष्ट्र में पावर ग्रिड फेलियर के तौर पर सामने आया। ये भी सोर्स बताते हैं कि देश के 4 बड़े महानगरों में ये करने की जो है कोशिश की जा रही थी। हालांकि सिर्फ मुंबई जो है टारगेट किया गया और मुंबई में साइबर अटैक हुआ। अब उसकी रिपोर्ट जब सामने आएगी, गृह मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, ये जानना और सुनना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा और आप उस पर नजर रखिए अश्विनी। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी अभी, उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें, 13 अक्टूबर को मुंबई में हो गया था ब्लैकआउट और अब इस ब्लैकआउट से जुड़ी बड़ी जानकारी ये सामने आई है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कि यह दरअसल चीन की खुराफात थी। गलवान में मात के बाद चीन ने साइबर घुसपैठ की थी। मुंबई में ब्लैकआउट चीन की साइबर साजिश थी। साइबर घुसपैठ के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता था चीन। मुंबई ब्लैकआउट के गलवान कनेक्शन का दरअसल ये बड़ा खुलासा है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, निश्चित तौर पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह जानकारी यह भी बता रही है कि चीन किस हद तक खुराफात कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड संस्था है रिकॉर्डेड फ्यूचर, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जो साइबर अटैक करने वाला एक संगठन है रेड एको, उसका इसमें हाथ था, जिसकी वजह से 13 अक्टूबर को मुंबई में पूरा शहर कहें तो आप बिजली गुल हो गई थी। अब देखिए, ये एक नए तरह का एक वॉरफेयर है, एक नए तरह का वॉरफेयर इसमें कि जहां सीमा पर दुश्मन देश की सेना आपके सामने खड़ी होती है, आपकी सेना उसको जवाब दे रही होती है, वहीं चूंकि अब हर कुछ, चाहे पानी हो, बिजली हो, तमाम तरह की सुविधाएं आपकी आजकल सब इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे, खास करके इसमें चीन और रूस, दो देश ऐसा है जिसको दुनिया भर में जाना जाता है कि वो सबसे ज्यादा साइबर अटैक करते हैं। तो इसी तरह का एक साइबर अटैक उस समय किया गया और उसकी वजह से मुंबई की बिजली गुल हो गई थी, और जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाई है और जिसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है आजकल में, जिसका जिक्र आपको अश्विनी कर रहे थे, उस रिपोर्ट में भी तकरीबन कमोबेश इसी तरह के निष्कर्ष हैं। हालांकि वो आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले अमेरिकी संस्था ने भी इसका एक अलग से सेपरेट इन्वेस्टिगेशन किया था। और उस इन्वेस्टिगेशन के हवाले उन्होंने कहा कि इसमें चीन की जो साइबर अटैक करने वाला संगठन है रेड एको का हाथ था। तो ये कुल मिलाकर एक परिदृश्य है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा और अश्विनी पांडे, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताजा जानकारी, ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर बड़ी खबर है, मुंबई ब्लैकआउट के पीछे चीन की साजिश की बात पहली बार सामने आई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।